हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका है, एसएम ग्रुप का हार्डवेयर ट्रेनिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और इसके अंदर हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो जीरो से लेके हीरो तक की कहानी, छोटे मोबाइल से लेके बड़े मोबाइल तक की कहानी हम आपको सिखाने वाले हैं। और स्टेप बहुत ही बारीकी से हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे, क्या वोल्टेज होनी चाहिए, क्या डायोड वैल्यू होनी चाहिए और क्या सेक्शन होता है। यहाँ पे आपको 3 आईसी का अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला चार्जिंग का, दूसरा पावर का और तीसरा सीपीयू का। अगर ये 3 आईसी के बारे में अगर आप समझ गए हैं अच्छी तरीके से, तो डेड मोबाइल को रिपेयर करना इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर परसेंटेज की बात करें तो मेरी गारंटी है 90% आप रिकवरी कर सकते हैं डेड मोबाइल, जो कि हार्डवेयर में होता है। यहाँ पे जो हमारा नंबर 1 है वो है हमारा चार्जिंग आईसी, और जो हमारा नंबर 2 है वो है हमारा पावर आईसी, और जो हमारा नंबर 3 है वो है हमारा प्रोसेसर यानी सीपीयू। आप किसी भी हैंडसेट पे काम कीजिए, ये 3 आईसी मैन होता है डेड मोबाइल को रिपेयर करने के लिए। और सबसे ज़्यादा आपका समय वेस्ट होगा यही 3 आईसी को समझने में। अगर ये 3 आईसी का पूरा डाटा शीट आप बनाना सीख गए तो आपके काउंटर से गारंटी हमारी, कोई भी मोबाइल आपका वापस नहीं जाएगा। बट आज तक हमने बहुत सारे ट्रेनर को देखा, स्टूडेंट को देखा, बट ये 3 आईसी की जो क्लास है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसी से रिलेटिव हम आज आप लोग को अपग्रेड करने के लिए ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स को बहुत ही ध्यान से समझना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसा कि बहुत सारे भाई का कंप्लेन आता है कि सर ट्रेनिंग तो ले चुके हैं बहुत सारे जगह पे, लेकिन कब हमें चार्जिंग पे काम करना है, कब हमें पावर पे काम करना है, कब हमें सीपीयू पे काम करना है, ये समझ में नहीं आता है। कभी दिमाग किया कि ईएमसी का प्रॉब्लम है, ईएमसी खोल देते हैं, कभी अंदर से संकेत होता है कि सीपीयू का प्रॉब्लम है, सीपीयू खोल देते हैं, कभी पावर का संकेत होता है, पावर खोल देते हैं, कभी चार्जिंग का संकेत होता है, चार्जिंग खोल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वो पकड़ नहीं पाते हैं। और प्रॉब्लम नहीं पकड़ने का रीज़न ये है कि आप लोग मोबाइल का मॉडल नंबर ढूंढते हैं, और मोबाइल का मॉडल नंबर ढूंढने से पहले आपके दिमाग में हर एक सेक्शन का डाटा शीट होना चाहिए कि चार्जिंग का वर्किंग प्रोसेस क्या है, पावर का वर्किंग प्रोसेस क्या है, सीपीयू का वर्किंग प्रोसेस क्या है। ये क्लास जो मिलने वाला है आपको, ये पहले एस्टीमेटिक से मिलेगा, दूसरा मल्टीमीटर से मिलेगा, और तीसरा प्रॉब्लम पे क्लास मिलेगा। यानी हर एक क्लास का पहले क्लास किया जाएगा, फिर उसका टेस्टिंग किया जाएगा, और तीसरा क्लास जो होगा वो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो चार्जिंग का पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद चार्जिंग का टेस्टिंग कराया जाएगा, और उसके बाद चार्जिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ये अगर 3 स्टेप आप सीख लेते हैं अपने फ्यूचर में और इस क्लास में, तो इसके बाद आपको ट्रेसिंग सीखने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ध्यान से इस चीज़ को सीख गए तो। उसी तरीके से काफ़ी भाई का ये कंप्लेन आता है कि सर बग वोल्टेज नहीं बनता है, सब खोल देते हैं, नया डाल देते हैं, बग वोल्टेज नहीं बनता है। इसका भी आपको पढ़ाया जाएगा, फिर टेस्टिंग कराया जाएगा, प्रोसेसर बाय प्रोसेसर, पावर बाय पावर, 1 बाय 1 टेस्टिंग कराया जाएगा। अब फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो प्रॉब्लम के ऊपर होगा, और एक सेक्शन का 5 प्रॉब्लम होता है, 5 के बारे में बतलाया जाएगा। और ये सारा का सारा चीज़ आप सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डायोड वैल्यू मल्टीमीटर से। जल्द ज्वाइन कीजिए एसएम ग्रुप का हार्डवेयर ट्रेनिंग smgroupmaster.com में जाकर के इस कोर्स को परचेज कर लीजिए।